हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपी इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। अगर कंपटीशन पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार नीट, जेई मेंस एंड जेई एडवांस तीनों में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्किट का कॉन्सेप्ट और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हमारा मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है ऑन द एक्शन ऑफ ए टॉर्क, तो उसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा। साथ ही साथ उसके लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर एनर्जीज में भी चेंज आएगा। तो इस तरह का जो भी मोशन होता है दैट इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन हमारे डे टू डे लाइफ में कहां पे काम में आता है। हम सब लोगों ने झूला झूला है, जो रोलर कोस्टर्स होते हैं उनकी राइड्स पे गए हैं। तो जब भी कोई रोलर कोस्टर बनाया जाता है या बहुत बड़े बड़े स्विंग्स बनाए जाते हैं तो उनमें मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है ताकि जितने भी राइडर्स हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके और एक पूरा का पूरा सर्किल वहां पे इजीली कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है इन द रोलर कोस्टर राइड्स। दूसरा, जितने भी स्विंग राइड्स बनते हैं वहां पे भी हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। थर्ड इज हैमर थ्रो इन द एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में मेनली 4 तरह के थ्रो होते हैं। वन इज शॉर्ट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो एंड द फोर्थ वन इज हैमर थ्रो। अगर आप लोगों ने कभी हैमर थ्रो देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो एथलीट होता है वो क्या करता है, जो भी हमारे पास में बॉल है उसको किसी एक स्ट्रिंग से अटैच्ड करके रखता है और ये जो स्ट्रिंग है इसको वो अपने हाथ में लेके काफी तेजी से घुमाता है, साथ में खुद भी घूमता है और बहुत तेज स्पीड में इसको ऐसे ऐसे घुमा के देन इट थ्रोज। तो ये काफी लंबी डिस्टेंस पे जाके गिरता है। दिस इज अबाउट द हैमर थ्रो इन द एथलेटिक्स। तो हैमर थ्रो में भी वर्टिकल सर्किल का ही यूटिलाइजेशन किया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को ही यूज किया जा रहा है। The next application is in the aircraft loops and aerobatics। अब एयरक्राफ्ट लूप्स से हमारा क्या मतलब है, बहुत बार हम लोगों ने एयर शोज देखे हैं। एयर शोज में जो भी एरोप्लेन्स होते हैं उनको इस तरीके से सर्किल में मूव करवाया जाता है। तो वहां पे जो भी पायलट है उसको ध्यान में रखना होता है कि वो किस वेलोसिटी के साथ उस सर्किल को स्टार्ट करे। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि वो ग्रेविटी से नीचे आके ना गिर जाए और वो अपना एक कंप्लीट सर्किल वहां पे पूरा कर ले। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का ध्यान में रख के ये सारे जितने भी करतब होते हैं जो एयर शो में दिखाए जाते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो वहां पे हम मोशन इन अ वर्टिकल सर्किट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वाटर इन अ बकेट ट्रिक। हम बहुत बार जब सर्कस में जाते हैं तो वहां पे 2 ऐसी ट्रिक्स है जिसमें मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। पहला है, पानी की एक बाल्टी भरी हुई होती है, उस बाल्टी को एक जो भी वहां पे परफॉर्मर होता है, आर्टिस्ट होता है, वो पकड़ता है और इस तरीके से बहुत तेजी से घुमाता है। जब वो उस पानी से भरी हुई बाल्टी को ऐसे घुमा रहा है तो वो पानी नीचे नहीं गिरता, जबकि जब वो बाल्टी को लेके जाता है तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो बाल्टी है वो कंप्लीटली नीचे आ जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। उल्टी होने के बाद में भी उसका पानी नीचे नहीं गिर के वो एक कंप्लीट सर्किल में घूमती रहती है। तो वो जो ट्रिक है उसमें भी हम मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल के कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें यूपी के किसी शहर में एक मेला भरा हुआ था और उसमें मौत का कुआं वो करतब दिखाया जा रहा था। जब ये करतब हो रहा था तो जो राइडर बाइक चला रहा था उस मौत के कुएं में, वो राइडर बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिर गया, लेकिन बाइक 1 घंटे तक उस कुएं के अंदर चलती रही। तो वहां पे भी हम मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल के कॉन्सेप्ट का ही यूज करते हैं
और वो जो पर्टिकुलर एक जो ट्रिक होती है जो दिखाते हैं परफॉर्मर्स आर्टिस्ट, वहां पे वो बहुत ज्यादा वेलोसिटीज एंगल्स उनका ध्यान रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, ये सब चीजों को समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम नाम दे रहे हैं पी ऑब्जेक्ट। अब अगर मुझे इस पी ऑब्जेक्ट को ऐसे सर्किल में घुमाना है तो बहुत ऑब्वियस है कि मुझे इसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी जाके ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्किल में घूमेगा। अगर सफिशिएंट वेलोसिटी दी है तो वो एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा। अगर सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं है तो हो सकता है कि वो ऐसे इतना दूरी तक जाए, फिर वापस आ जाए और ऑसिलेशंस करने लग जाए, या फिर वो ऐसे ऊपर तक जाए और फिर नीचे गिर जाए। देयर आर सो मेनी केसेस जो यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन हमें स्टार्टिंग में एक वेलोसिटी के साथ में इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली दैट इज u, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u से हमने इस पॉइंट L से इसको थ्रो किया है। अब जब ये ऑब्जेक्ट जाएगा और किसी पॉइंट P पे अब ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो इस P पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस P पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये बात करेंगे। यहां पे नीचे की तरफ एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, वेट जिसे हम mg बोलते हैं, तो mg हो गया। उसके बाद में यहां पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स T लगेगा, ठीक है। टेंशन फोर्स T लग रहा है। अगर मैं इस P पॉइंट पे वेलोसिटी देखूं ऑब्जेक्ट की, तो वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आएगी। अगर हम किसी भी पॉइंट P पे वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम वहां एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देती है। हमने कहा P पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज v। ये चीजें हमें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये टेंशन T है, इसको अगर मैं पीछे की तरफ लेकर आऊं और ये वाला जो एंगल, अगर ये वाला एंगल हमने यहाँ पे थीटा लिया है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा जो यहाँ पे बन रहा है। अगर इस थीटा एंगल को कंसीडर करें तो ये mg का वर्टिकल कंपोनेंट होगा और हमें यहाँ पे एक mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिलेगा। द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा। I am doing this with the help of resolution of vectors। तो आपको भी अगर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो एक बार अच्छे से समझिएगा, रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर्स को वो जानिएगा, तब जाके आपको ये वाली चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पे ये सब चीजें देख ली। अब जब ये P पॉइंट पे है तो हम क्या चाहते हैं, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है, तो जो एनर्जी हमारी L पॉइंट पे है वही एनर्जी हमें कहाँ मिलेगी, P पॉइंट पे भी मिलेगी। अब फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे लिख देते हैं from the law of conservation of energy, L पॉइंट पे जो एनर्जी है वही एनर्जी जो P पॉइंट पे होगी उसके बराबर होगी। L पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, इट डज नॉट हैव द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो हमारा सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जैसे ही हम P पॉइंट पे जाते हैं तो आप देखो P पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो है ही है जो हाफ mv² के बराबर है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कोई हाइट h डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लिया है। कौन सा वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, एक सेकेंड, यहां से अगर मैं इसकी हाइट देखूं तो इसने एक हाइट h यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैवल कर ली है। इफ दिस इज द टोटल डिस्टेंस दैट इज r रेडियस ऑफ द सर्किल, अगर इसने हाइट h ट्रैवल की है जो इसके बराबर है, तो हमें यहाँ पे O से लेके S तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द S पॉइंट, दैट विल बी
इक्वल टू आर माइनस एच। तो अब ये किसी हाइट एच पे है, जब ये पी पॉइंट पे है तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस विल बी 1/2 हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। L पॉइंट पे जो हमने वेलोसिटी ले रखी है दैट इज u, P पॉइंट पे जो वेलोसिटी ले रखी है दैट इज v। तो हम इनको चेंज कर देते हैं। चेंज करेंगे तो m से m एक बार कैंसिल कर दो ताकि चीजें इजी हो जाए। हाफ से हाफ कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये क्या आ गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh। अगर मुझे v फाइंड आउट करना है तो मैं 2gh को इधर ले आऊंगी, तो ये हो गया u स्क्वायर माइनस 2gh और इसका रूट आ जाएगा एंड वी हैव गॉट द वेलोसिटी v। दिस इज द वेलोसिटी v। ठीक है, तो दिस विल बी द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। कोई भी जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन कर रहा होता है, ठीक है, जब सर्किल में मूव कर रहा है तो किसी पॉइंट P पे वेलोसिटी क्या आई, u स्क्वायर माइनस 2gh के बराबर आ गई। तो ये वाली चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द टेंशन एट एनी पॉइंट P। मतलब अब ये जो हमने P पॉइंट लिया था, यहां पे टेंशन फोर्स कितना है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। टेंशन T यहां पे लग रही है, mg फोर्स नीचे लग रहा है, इसके अलावा यहाँ पे mg cos थीटा मिल रहा है हमें एंड वी हैव mg sin थीटा। अगर मैं इन सारे फोर्सेस को बैलेंस करूं तो बैलेंस करने पे तुम देखो ये टेंशन T, ये जो टेंशन T है ये क्या कर रही है, इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तभी तो ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर पा रहा है। बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो हमारा T माइनस mg cos थीटा है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल force where r is what, this is the radius of the circle। if this is the point O तो हमें ये small r यहाँ पे radius मिल गई। ठीक है, यहां से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं द टेंशन तो ये मुझे मिल जाएगी mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। सो दिस इज द टेंशन जो किसी भी पॉइंट P पे इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा। हम इसको ये वाले फॉर्मूले तक भी रख सकते हैं या फिर हम इसे थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस v की वैल्यू रख देंगे और हम cos थीटा की वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, v अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था, दैट वाज u स्क्वायर माइनस 2gh रूट, दिस इज इक्वल टू v। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द cos थीटा तो cos थीटा किसके बराबर आएगा, cos थीटा आपके पास आ जाएगा, हम इसको यहां से कंबाइन कर देते हैं। अब हमारे पास ये वाला एंगल थीटा है, दिस इज r माइनस h एंड दिस डिस्टेंस इज r। अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर सर्किल कौन सा वाला हम देख रहे हैं, OPQ, अगर OPQ ट्राइंगल को कंसीडर करें तो हमें बेस मिलेगा r माइनस h के बराबर और हाइपोटेन्यूज मिलेगी r के बराबर। इन दोनों की वैल्यू हम इस t में रखते हैं, जैसे t में वैल्यू रखेंगे वी विल गेट द आंसर। वैल्यू रख देते हैं, t इज इक्वल टू m अपॉन r, v स्क्वायर की जगह हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh प्लस mg cos थीटा की जगह आ गया r माइनस h डिवाइड बाय r। इतना हमने कर लिया। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकता है, इट कैन बी m बाई r को हम कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर रही हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r माइनस mg cos थीटा। वी हैव गॉट m अपॉन r, v स्क्वायर की जगह हमें मिल गया u स्क्वायर माइनस 2gh माइनस mg cos थीटा हमें मिला r माइनस h डिवाइड बाय r। ये एक वैल्यू है जो हमें मिली है, यहाँ पे प्लस है हमारे पास। ठीक है,
नाउ वी आर टेकिंग m by r कॉमन, m by r कॉमन लेने पे वी हैव गॉट u स्क्वायर माइनस 2gh, यहां से भी कॉमन लिया है m और r को, तो बच कितना गया, ये g और ये r माइनस दिस g एंड दिस h। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, m अपॉन r u स्क्वायर माइनस 2gh माइनस 1gh तो 3gh हो गया प्लस gr। दिस इज द टेंशन T एट एनी पॉइंट P इन अ मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, ये हमें टेंशन मिल जाएगी। तो आप mv स्क्वायर बाय r प्लस mg कॉस थीटा वहां तक भी इसको रख सकते हो, या फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके यहां तक हम इसको लेके आ सकते हैं। तो हमने वेलोसिटी पता कर ली P पॉइंट पे, हमने टेंशन पता कर ली P पॉइंट पे। अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन पे, कि जब भी ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्किल में चल रहा होगा तो इसकी मिनिमम टेंशन कब होगी और इसके ऊपर मैक्सिमम टेंशन कब लगेगी। आप देखो, हमें जो टेंशन का फॉर्मूला मिला, वो टेंशन का फॉर्मूला मिला mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों को यहां पे मिला है, ठीक है। अब अगर मुझे t क्या चाहिए, मैक्सिमम, t मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब t तो cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एंड थीटा इज व्हाट, दिस इज द एंगल थीटा जो वर्टिकल के साथ बन रहा है। तो अगर t मैक्स चाहिए तो वी नीड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा जब 0 डिग्री पे होगा तब हमें टेंशन क्या मिलने वाली है, दैट टाइम वी विल बी गेटिंग द मैक्सिमम टेंशन। तो अब हम यहाँ पे सर्किल में देखते हैं कि जब थीटा 0 है, थीटा 0 है इसका मतलब ये वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट जहां पे जो टेंशन आएगी वो कैसी रहेगी, इट विल बी मैक्सिमम टेंशन। Now let's talk about the minimum tension. T minimum कब आएगा, जब cos थीटा मिनिमम होगा। cos थीटा मिनिमम कब होता है, जब cos थीटा की वैल्यू -1 के बराबर होती है, एंड cos थीटा -1 आता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा तब हमें टेंशन मिनिमम मिलेगा। सर्किल में देखिए थीटा 180 डिग्री कब आ रहा है, दिस इज द एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हुआ ये हाईएस्ट पॉइंट, तो जब हम H पॉइंट पे होंगे तो हमें टेंशन मिनिमम मिलेगा, और जब हम L पॉइंट पे होते हैं तो टेंशन हमें मैक्सिमम मिलता है। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखो, जैसे मैंने कहा मेरे पास में ये कोई एक थ्रेड है, स्ट्रिंग है, और मैंने यहाँ पे इसके कोई ऑब्जेक्ट को अटैच कर रखा है। अब जब मैं इसको इस तरह से नीचे लटकाऊंगी तो यहाँ पे टेंशन काफी ज्यादा हाई रहेगी, तो ये वाली कंडीशन में टेंशन मैक्सिमम है। अब हम इसको ऐसे घुमा के ऊपर लेके जा रहे हैं, जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे टेंशन क्या रहेगी, मिनिमम। लेकिन अब आप एक और बात ध्यान रखना, टेंशन यहाँ पे कम है लेकिन हम टेंशन को 0 नहीं कर सकते। अगर टेंशन 0 हो गई या फिर 0 से कम हो गई तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, उस वाले केस में ये ऑब्जेक्ट इस H पॉइंट से नीचे गिर जाएगा, ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो भी मिनिमम टेंशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब हम इस चीज में देखते हैं कि T मैक्स क्या आएगा और T मिनिमम क्या आएगा। सबसे पहले T मैक्स देख लेते हैं। नॉर्मल T का फॉर्मूला है हमारे पास में mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। नाउ वी वांट T मैक्सिमम। T मैक्सिमम जब cos थीटा को क्या कर देना है, 0 कर देना है, तो सॉरी थीटा को 0 कर देना है, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास T मैक्स आ गया mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। सो दिस विल बी द T मैक्स, मैक्सिमम टेंशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिनिमम टेंशन। मिनिमम टेंशन हो जाएगी mv स्क्वायर बाय r, थीटा की जगह हम रख देते हैं 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें मिल गया mv स्क्वायर माइनस mg। तो हमें यहाँ पे ये
एक और मिल गया फॉर्मूला फॉर द टी मिनिमम, तो टी मैक्सिमम मिल गया, टी मिनिमम मिल गया। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वेलोसिटी एट द एल पॉइंट एंड वेलोसिटी एट द एच पॉइंट। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी विल बी यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टार्टिंग में भी हमने वही यूज किया था, यहां पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बोला कि जो ये टी मिनिमम है, ये टी मिनिमम 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हुआ या 0 के बराबर हुआ तो जैसे ही टेंशन 0 होगी ऑब्जेक्ट h हाइट से नीचे गिर जाएगा, हमें इसको 0 से ज्यादा रखना होता है। तो इस वाले केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, mv² by r माइनस mg, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो mv² by r इज ग्रेटर देन mg, m से m कैंसिल हो गया और हमें यहां पे मिला वी गॉट v² by r इज ग्रेटर देन g, और यू कैन से v² is greater than or equal to rg, और यू कैन से द v मिनिमम या फिर v एट द हाइट h, जो h पे हाइट पे जो v है वो किसके बराबर आ गया, √rg के बराबर आ गया। तो आपको ये वाला वेलोसिटी भी ध्यान रखना है कि h पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी ऑब्जेक्ट की दैट विल बी इक्वल टू √rg। अब हम लोअर पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी। लोअर पॉइंट की वेलोसिटी के लिए अगेन वी विल बी यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम कहेंगे जो हमारा एनर्जी एल पॉइंट पे है वही कहां पे होना चाहिए, एच पॉइंट पे। एल पॉइंट क्योंकि सबसे नीचे है, एल पॉइंट कौन सा वाला है, दिस इज द एल पॉइंट एंड हियर वी हैव द एच पॉइंट। तो यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ हाफ एम यू स्क्वायर ही है, इसके अलावा कोई वेलोसिटी है नहीं। तो हमने इसको लिखा 1/2 m v/L²। ये किसके बराबर होगा, एनर्जी एट द एच पॉइंट। एच पॉइंट पे एक वेलोसिटी हमारे पास v है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी एंड इट इज एट दिस हाइट h जो कि 2r के बराबर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh भी होगी। तो वी विल बी राइटिंग 1/2 m vh² प्लस mgh, ये हमने लिखा। अब इन वैल्यूज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, चेंज करते हैं। तो 1/2 m vL², दिस इज इक्वल टू 1/2 m vh² प्लस mg2r। अगर मैं m से m कैंसिल कर दूं तो दोनों साइड में m से n कैंसिल हो गया, हाफ को कैंसिल करेंगे तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो व्हाट वी हैव गॉट, vL² इज इक्वल टू vh² प्लस 4gr। दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। मुझे वेलोसिटी एट एच पॉइंट ऑलरेडी पता है, किसके बराबर आया है, वेलोसिटी एट एच पॉइंट, दिस इज इक्वल टू √rg। तो हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो vl पे जो आएगा दैट विल बी, स्क्वायर है तो सिर्फ rg रह जाएगा, प्लस 4rg, दिस विल गिव अस 5rg। तो जो वेलोसिटी एट एल पॉइंट आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5rg रूट, दिस विल बी द वेलोसिटी। तो हमारे पास लोअर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √5rg के बराबर है और अपर पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज √rg। अब इस वेलोसिटी से हमारा मतलब क्या है कि कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए अगर हम ऑब्जेक्ट को एक कंप्लीट सर्किल करवाना चाहते हैं, हम उसको पूरा का पूरा एक राउंड कंप्लीट कराना चाहते हैं। और अगर हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा √rg से कम वेलोसिटी होगा तो वो भी नीचे गिर जाएगा, वो भी फिर कंप्लीट सर्किल नहीं कर पाता। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये दो वेलोसिटीज देखी, एक कहाँ पे, लोअर पॉइंट पे और दूसरा वाला अपर पॉइंट पे। अब एक और पॉइंट यहां कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा वाला, दिस पॉइंट m। हम इसको m पॉइंट लिखते हैं।
and we want to find out the tension at m point and we want to find out the velocity at m point. तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, T हमारा टेंशन that is equal to mv square by r plus mg cos theta. अब जब हम m पॉइंट ले रहे हैं तो आप देखो m पॉइंट पे जो थीटा है वो किसके बराबर आ जाता है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, द थीटा इज इक्वल टू 90 और cos 90 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो जो टेंशन आएगी वो किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r. अब अगर हमें यहां पे वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, अगेन वी विल बी अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इस पॉइंट L पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और M पॉइंट पे L पे एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी एट द M. L पे एनर्जी कितनी है, हाफ m u स्क्वायर. M पे एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh. हाइट कितनी, हाइट ये रेडियस r के बराबर है तो हम इसे r लिख लेंगे. यहां पे m को दोनों तरफ कैंसिल कर दो, 1/2 को कैंसिल करोगे तो यहां 2 लिख दो. व्हाट वी हैव गॉट, u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gr. ये जो v हमारे पास में है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू rg, वो rg के बराबर है तो हम इसको rg लिख लेते हैं प्लस 2gr. तो दिस इज इक्वल टू 3gr. तो हमें जो वेलोसिटी मिली एट द m पॉइंट दैट इज इक्वल टू 3gr रूट. दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट m. तो एक बार मैं क्विकली इसको समराइज कर देती हूं कि किस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है और किस पॉइंट पे टेंशन कितना है. तो उसको समराइज करते हैं. हमारे पास में एक वर्टिकल सर्किल है. इस वर्टिकल सर्किल का जो ये लोवेस्ट पॉइंट L है इस पे हमें वेलोसिटी मिलती है VL इज इक्वल टू 5gr रूट और जो टेंशन मिलता है एट L पॉइंट दैट इज mg प्लस mv स्क्वायर बाय r. ये हम लोगों को टेंशन मिल गई और ये इसका वेलोसिटी हो गया. ठीक है, क्योंकि थीटा 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए सिर्फ mg रह जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा. अब हम आ जाते हैं m पॉइंट पे. जब हम m पॉइंट पे आ रहे हैं तो थीटा 90 डिग्री हो गया तो टेंशन किसके बराबर, mv स्क्वायर बाय r के बराबर और वेलोसिटी कितना, इट इज इक्वल टू 3rg रूट. अब हम आते हैं h पॉइंट पे. जब h पॉइंट पे आएंगे तो टेंशन हमारे पास आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r माइनस mg and the velocity at the h point this is equal to root rg. अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं तो अगेन यहां पे भी जो हमें वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी रूट 3rg और जो टेंशन मिलेगा दैट विल बी mv स्क्वायर बाय r. तो कुछ इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट एक सर्किल में मूव करता है तो सबसे नीचे उसकी वेलोसिटी 5rg के बराबर, फिर यहाँ पे 3rg, यहाँ पे rg. ठीक है, अगेन 3rg, 5rg, 3rg एंड rg. तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट एक सर्किल में मूव करेगा. वी शुड नो द टेंशन एट दीज पॉइंट्स कि L पॉइंट पे कितना है, M पे कितना है, H पॉइंट पे कितना है और हमें इन तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए. सो दिस वाज अबाउट द मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच.